तो आज का बहुत सुंदर विषय है वर्तमान समय अनुसार स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। वर्तमान समय सब समय को देख रहे हैं, प्रकृति के तरफ से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सभी तरफ से प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। तो ऐसे समय पर भी अपनी स्थिति को पावरफुल रखनी है, क्योंकि स्थिति अच्छी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ड्रामा तो कल्याण की तरफ ही जा रहे हैं। दिखने में हमें अकल्याण लगता है, लेकिन ये चक्र है, चक्र कभी भी नीचे नहीं आता, चक्र हमेशा चढ़ते कला की ओर है। इसलिए अपनी स्थिति को पावरफुल रखना है, स्थिति को कभी भी कमजोर नहीं करनी, क्योंकि जिनकी स्थिति अच्छी है वो निर्विघ्न रह सकते हैं। जिनकी स्थिति अच्छी है वो वायुमंडल को अच्छा बनाने की सेवा कर सकते हैं। जिनकी स्थिति अच्छी है वो एकरस रह सकते हैं। स्थिति से ही परिस्थिति पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी स्थिति को कमजोर नहीं करनी। वर्तमान समय जिसकी स्थिति अच्छी है वो प्रभु मिलन का आनंद ले सकता है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकता है। जिनकी स्थिति अच्छी है वो अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर सकता है। इतना ही नहीं, नए प्रकार के विकर्म से वो बच सकता है, क्योंकि अंतिम समय है, माया अपना जोर लगाएगी। लेकिन ऐसे में भी अपनी स्थिति को पावरफुल रखना है, ताकि हमारे से कुछ गलतियां ना हो। इसलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। जिनकी स्थिति अच्छी है, अनेक रोने वालों की आंखों के वो आंसू पोंछने वाला बन सकेगा। स्थिति अच्छी है तो हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। तो वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली, पावरफुल बनाने के लिए, निर्विघ्न बनाने के लिए सबसे पहली बात है, हमें संकल्पों को सदा सकारात्मक, पॉजिटिव, समर्थ रखना है। क्योंकि स्थिति बिगड़ने का, विघ्न आने का, कमजोर बनने का कारण है निगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प। क्योंकि संकल्प से दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, वृत्ति बनती है, व्यवहार बनता है, सब कुछ संकल्प से। अगर हमारे संकल्प निगेटिव है, सब कुछ निगेटिव। इसलिए वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल करनी है। इसके लिए संकल्प में सदा समर्थ रहना है। संकल्प में हम डिस्टर्ब हो गए, जीवन में विघ्न पैदा होते हैं। जिसके संकल्प समर्थ, पॉजिटिव है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। और जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है वो जीवन में सफल बनता है। वो निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है। उसके जीवन में समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो विघ्न, समस्या, प्रॉब्लम, वो तूफान भी उसके लिए तोहफा बन सकता है। कब? जब हमारे संकल्प समर्थ है, हमारे पॉजिटिव संकल्प है। इसलिए वर्तमान समय अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, अशरीरी विधेय स्थिति का अनुभव करना है, प्रभु मिलन का अनुभव करना है, संकल्प में सदा समर्थ रहना है। जिनके संकल्प समर्थ, पॉजिटिव रहते हैं, उसका मनोबल अच्छा है। और जिनका मनोबल अच्छा है वो आत्मबल अच्छा रहेगा। इसलिए पॉजिटिव रहना, क्योंकि आजकल कलयुग मतलब ही निगेटिव। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव,
किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, लेकिन ऐसे निगेटिव के साथ रहते हुए भी हमें अपनी पॉजिटिविटी कभी नहीं छोड़नी। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। और जिनका मन स्थिर है वो आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सकता है। इतना नहीं, वो रात को सोया है, रास्ते में चल रहे हैं, कर्म योगी की स्थिति रहेगी। पॉजिटिव विचार वाला सदा कर्म योगी बन सकता है, वो निरंतर योगी बन सकता है। निगेटिव सोचने से हम परमात्मा से विमुख बन जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और आजकल जो कोरोना की समस्या चल रही, कहते हैं बीमारियों से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी चाहिए। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का आधार है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। हेल्थ अच्छी रखने के लिए पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। इसीलिए सदा समर्थ रहना, इससे हमारी स्थिति भी समर्थ रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। क्योंकि जो पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है, वही स्वमान में टिक सकता है, वही स्वधर्म में टिक सकता है, वह आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकता है, वही सफल बन सकता है। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, 5-6 युवा आए, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहाँ गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, पानी था, तो भी प्यासे गए, क्योंकि बाल्टी को छेद थे। वो तो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास, बाबा तो सागर है। अगर बाबा के पास भी आने के बाद अगर मेरे मन को छेद है, मेरा सोचने की आदत है, अनुभव नहीं होगा। इसीलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, अपने विचारों को समर्थ रखना है, पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव वाला ही 1 सेकंड में परम धाम तक पहुंच सकता है। संकल्प में बल होते हैं, संकल्प से पूरा कल्प चलता है। अगर संकल्प निगेटिव है, सब कुछ निगेटिव। जिसके संकल्प में निगेटिविटी आती है, वो हर इंसान, हर व्यक्ति उसको गलत दिखता है। भले सेवा भी कर रहा, अच्छा भी कर रहा है, तो भी गलत दिखाई पड़ेगा। कोई हंसता भी लगता है, मेरे को देखकर जरूर हंस रहे हैं। कोई किसी से बात भी करता, लगता है मेरी बात जरूर चल रही है। इसीलिए कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा में विभिन्न प्रकार की साइड सीन्स आते हैं। तो उसी साइड सीन को देखते हुए भी हमें साक्षी होकर के रहना है, क्या क्यों नहीं करना है। व्यर्थ सोचना मतलब और ही दलदल में जाना। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही मुंह पर आएगा। व्यर्थ सोचने से अपना खुद का समय गया, शक्ति आ गई, सब कुछ गया। तो वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, अशरीरी विधेय स्थिति की अनुभूति करनी है, निरंतर योगी बनना है, अपने संकल्प में समर्थता ला। समर्थ वाला ही संपन्न और संपूर्ण बन सकता है। व्यर्थ विचारों का असर बुद्धि के ऊपर पड़ता है, और जिसके बुद्धि के ऊपर व्यर्थ की धूल आती है, वो आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति नहीं कर सकता।
विघ्नों का कारण है संकल्प नेगेटिव बनते हैं। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। इसी तरह अगर मुझे कोई गलत दिखता है, व्यर्थ दिखता है, इसका मतलब मेरे अंदर निगेटिविटी आई। व्यर्थ सोचने से हमारी ह्यूमैनिटी पावर कम हो जाती है। कई प्रकार की बीमारियों का असर पड़ता है। कहते हैं बीमारियां होती हैं डर से, भय से, चिंता से। और आजकल तो सबको मेरा क्या होगा, फिर दुकानों का क्या होगा, खेती का क्या होगा, फिर आगे चलकर इकोनॉमी का क्या होगा। वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना है। वर्तमान समय आज का दिन अच्छा करो, भविष्य का बहुत अच्छा होगा। आज का व्यक्ति भविष्य या बीती हुई बातों में जीता है, इसीलिए वर्तमान समय वो व्यर्थ गवाता है। और जिसका वर्तमान ही गया, भविष्य भी खराब और पीछे किया वो भी खराब हो जाता। इसीलिए पॉजिटिव रहना। इसीलिए आज हर व्यक्ति इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। अभी मेरे बच्चे ऐसे कर रहे तो आगे चल पता नहीं क्या होगा, मेरा क्या होगा, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। इसीलिए टेंशन, तनाव, भय, डर, और डर से, भय से हमारे बॉडी में केमिकल्स उतरते, उससे बीमारियां होती। कहते एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया अमेरिका में। एक व्यक्ति की आंखें बांधी, पट्टी बांधी कपड़े की, उस व्यक्ति को एक सुई चिबाई और उस व्यक्ति को दूर कर दिया। उसके सामने सांप डाला, उसकी पट्टी खोलते उसने जब सांप को देखा तो कहता अरे ये कहाँ से आया, मुझे यहाँ डसा लगता है, मुझे चुभा लगता है, कुछ चुभा जैसा लग रहा है। तो वो व्यक्ति कहता अरे देखो उसने मजाक किया तुम्हारे साथ। उसके हाथ में पीछे उसने पिन रखी है, तो उसने पिन दिखाया तो बोला अच्छा अच्छा। तो उसने कुछ नहीं सोचा उसको। और एक व्यक्ति को सांप ने काटा। सांप ने काटा, सांप को छिपा कर रख दिया। और जब पिन, तो सोचने से हमारे अंदर निगेटिविटी आती है। आज सारा दिन हम कितनी डर की खबरें सुनते, कितनी निगेटिव खबरें सुनते, और जितना निगेटिव सुनते हैं उतना हमारे अंदर डर भय पैदा होता है। इसलिए हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना। प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या आती है उनका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु का काम हम करते हैं। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। प्रभु कहेगा अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। इसीलिए मुझे जो प्रभु ने काम दिया है वही करना है। चिंता भय करना मतलब प्रभु के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। सारी दुनिया की बोझ उठाने वाला क्या मेरा बोझ नहीं उठाएगा। इसलिए अपने संकल्प में समर्थ बनना, पॉजिटिव रहना। और जो पॉजिटिव समर्थ है वही निर्विघ्न है, वही शक्तिशाली है। आज बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्मों की गुई गत्या का ज्ञान दिया है। किसी लिए कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। जो इस कर्म गति को समझता है वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए हैं, कोई मेरे से लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने के गहरी बातों को समझ लिया उसका मन चुप रहेगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए इस कर्म गति के गहराई को समझना जरूरी है। अब सबकी रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस अपने धाम में जाना है। हमने दोपहर से लेकर के देहभान में आकर के जाने अनजाने जो भी कुछ कर्म किए उस कर्मों को अब हमें चुक्त करना है। प्रकृति के साथ के हिसाब किताब है वो चुक्त करना है।
और जब ऐसी वैसी बातें आती है तब जाकर के हमारे मन में निगेटिविटी आती है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों हुआ किया। इसलिए वर्तमान समय संकल्पों को बचाना ये बहुत जरूरी है। और जिन्होंने संकल्पों को बचाने की क्रिया सीखी वो निर्विघ्न बन सकेंगे। ये सारा जो टोटल हमें ज्ञान मिला है, ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा रिपीट होता है, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, ये सब संकल्प शक्ति को बचाने के लिए ज्ञान है। और जिन्होंने संकल्प शक्ति को बचाने का कला सीखी उसकी स्थिति निर्विघ्न है और शक्तिशाली है। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए वर्तमान समय हमें अपने संकल्प को समर्थ बनाना है, पॉजिटिव रखना है, तब हम निर्विघ्न बन सकेंगे। उसके लिए कर्म गति के गहराई में जाना। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या सोचो, अच्छा है इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। आजकल खास भारत में गणेश की पूजा हो रही है। कहते हैं गणेश जी निर्विघ्न का देवता है, विघ्न विनाशक का देवता है। कोई भी विघ्न आते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं। वास्तव में गणपति का एक एक अंग हमें निर्विघ्न बनने की प्रेरणा देता है। गणेश जी का पेट बड़ा दिखाते, पेट बड़ा अर्थात कोई भी बातों को पेट में समा लेना। लेकिन आज के व्यक्ति के अंदर कोई छोटी सी भी बात अपने तक नहीं रखती है, 10 जगह पर सुनाएगा, विघ्न पैदा होंगे। कहते गणेश जी को हाथी का सिर दिखाते हैं, कहते इतना बड़ा हाथी है लेकिन चींटी से डरता है, इसीलिए वो कान सदा हिलाते रहता है। तो वास्तव में निर्विघ्न बनने के लिए हमें भी अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है, व्यर्थ बातों से संभाल रखनी। लेकिन हम इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छा और क्या हुआ, और नजदीक जाके सुनेंगे। अगर व्यर्थ नेगेटिव बातें जाएंगे तो विघ्न पैदा होंगे। गणेश जी हमेशा एक पाँव नीचे धरती पर है और एक पाँव ऊपर है, डांस कर रहे हैं। ज्ञानी वो है, निर्विघ्न वही रह सकता है जिसको सदा याद रहता अब घर जाना है, अब घर जाना है। आज का वरदान था, निज स्वरूप और निज धाम याद रहे, इसे न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। सदा अब घर जाना है, इस स्मृति में रहना है। तो गणेश जी का एक एक अंग हमें विघ्न विनाशक बनने की प्रेरणा देता है। गणेश जी के पिताजी शिव जी, शिव मतलब जिसका पिता कल्याणकारी हो, शिव मतलब कल्याणकारी, जिसकी माँ पार्वती हो, जिसका परिवार इस वतन, इस दुनिया से भी पार वतन में रहता हूं, जिसका भाई कार्तिकेय हो, कार्तिक मतलब पवित्र ब्रह्मचारी, कुमार कार्तिकेय, जिन्होंने पवित्रता को अपना भाई बनाए हो, वो निर्विघ्न है। उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि सफलता अपने आप मिलेगी। जिसका बाप कल्याणकारी हो, जिसका परिवार पार वतन में रहता हो, जिसका भाई, जिन्होंने पवित्रता को अपना भाई बनाए, वो जीवन में सफलता मिलेगी। इसलिए सदा निर्विघ्न, और जो निर्विघ्न है वही शक्तिशाली है। नहीं तो अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हम योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन सारा दिन निगेटिव सोच रहे हैं, मन के अंदर की शक्तियां बह रहे, जमा नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय व्यर्थों से स्वयं को बचाओ। इसलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकता है। इसलिए वर्तमान समय अगर मुझे आत्मानुभूति करनी है, परमात्मा अनुभूति करनी है, अंतिम समय के पेपरों में पास होना है, अपने संकल्प शक्ति को बचाना है। एक गीत भी है ना, ये यूं तो कोई भी धन नहीं गंवाना, लेकिन संकल्प का धन इसको कभी नहीं गंवाना। क्योंकि जहां संकल्प गए सारी शक्तियां, सारे गुण, सब कुछ हमारे खजाने गए। और जिसके संकल्प समर्थ है, पॉजिटिव है, वो परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है। वो अपने भ्रुकुटी आसन पर रह सकता है, वो सदा खुश रह सकता है।
जो ज्यादा सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वो देह भान में आता है। और जो कम सोचता है, जिसका मन चुप रहता है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो पोजिशन, वो फरिश्ता है, वो हल्का है। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने का साधन है समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना। दूसरी बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए अशरीरी का अभ्यास, विधेय स्थिति का अभ्यास, निराकारी स्वरूप में टिकने की जरूरत है। जितना अशरीरी, विधेयी, निराकारी स्वरूप में टिकेंगे, हमारी स्थिति निर्विघ्न रहेगी, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। वास्तव में जीवन के जो विघ्न आते हैं, समस्या आती है, देह भान के कारण विघ्न समस्या आते हैं। देह भान में रहने वाला कमजोर है। इसीलिए हमें सदा अगर अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए सदा इस अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में, सदा निराकारी स्वरूप में टिकना है। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है। जितना इस स्वरूप में टिकते हैं, उतना हम परमात्मा से, शिव बाबा से कंबाइंड रहते हैं। खुदा तब भूल जाता है जो खुद को भूल जाता है। इसीलिए आजकल की जो मुरलियां चल रहे हैं, बच्चे आत्मा समझो, पहला सबक पक्का करो, आत्माभिमानी बनो, ये रोज की मुरलियां चल रहे हैं। क्योंकि इसी स्वरूप में टिकने से ही हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिन्होंने अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया, अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया, उसके बुद्धि का, मन का भटकना बंद हो जाएगा। उसकी बुद्धि कहीं भी अटकेगी भी नहीं, लटकेगी भी नहीं, चटकेगी भी नहीं, भटकेगी भी नहीं। जो अशरीरी विधेयी स्वरूप में टिके रहते हैं, उसके बुद्धि का लंगर इस संसार से उठ जाएगा। वो निरंतर योगी की स्थिति में रह सकते हैं। भविष्य में विभिन्न प्रकार के विघ्न आने वाले हैं। प्रकृति का विघ्न, संस्कारों का विघ्न, संबंधों का विघ्न, खानपान का विघ्न, अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे। इन विघ्नों में, तमाम विघ्नों में पास होना है, यह अशरीरी विधेयी स्थिति चाहिए। इस स्वरूप में टिकने से हर प्रकार के विघ्नों में पास हो जाएंगे। इसलिए बाबा काफी समय से ड्रिल का अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं। 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। अभी भी परम धाम, अशरीरी स्थिति, अभी भी फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करो। कितनी सारे ये ड्रिल के अभ्यास करने के लिए, क्योंकि इसी से हमारी अशरीरी, विधेयी, निराकारी स्थिति रहेगी। ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम समय जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरअहंकारी बनो। जिस दिन हम यहां आए थे, पहला लेसन सुना, बच्चे तुम आत्मा हो। अंत का भी हमारा यही लेसन है। जैसे बीज बोते हैं, बीज को बीच में वृक्ष विस्तार हो जाता है, लास्ट में बीज के ऊपर भी बीज ही आता है। इसी तरह ये ज्ञान का विस्तार भी सुना, अशरीरी बनने के लिए, विधेयी स्थिति बनाने के लिए। इससे से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएंगी। देवता बनने के लिए विधेयी अशरीरी स्थिति चाहिए। इससे प्रकृति सतोप्रधान रहेगी, आपस में भाईचारा आएगा, इन विकारों से बच सकेंगे। देवता और मनुष्य में यही फर्क है, देवता आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, मनुष्य देहभान में रहते हैं। ये विकार जो हमारे अंदर आए, उसका कारण ही देहभान।
इस स्वरूप में टिकने से हमारे से कोई भी भूले नहीं होंगी, कोई भी प्रकार के विकर्म नहीं होंगे। इस स्वरूप में टिकना यही संपन्न संपूर्ण बनने का साधन है। जितना इस स्वरूप में हम टिकेंगे, रात को सोए हैं, रास्ते में चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, योग युक्त स्थिति रहेगी। इसे निरंतर वाइब्रेशन बनाने की सेवा कर सकेंगे। कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। हमारी सूर्य वाली स्थिति चाहिए। सूर्य वाली स्थिति से ही हमारे कम समय में विकर्म विनाश होंगे। जो सूर्य वाली स्थिति में रहता है वही सूर्य वंशी में आ सकता है। इस स्थिति से हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन शक्ति, सभी शक्तियां और गुण अशरीरी विधेय स्थिति के आसपास में आएंगे। देहभान वालों के आसपास में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध ये होगा और ये हमें डुबा के छोड़ेंगे। इस स्वरूप में टिकने वाला समस्याओं का समाधान करेगा, कारणों का निवारण करेगा, वो शक्तिशाली स्थिति में रहेगा। इस स्थिति में रहने से ही कितने भी हमारे कड़े संस्कार हो, पुराने आदत हो, उसके ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अगर स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, बार बार ये पहला फाउंडेशन पक्का करना है, पहला सबक पक्का करना है। इस स्वरूप में रहने वाला है बेहद में रहता है, और जो देहभान में रहता है वो हद में रहता है। हद के संस्कार, हद की बातें, सारी हद। अगर सत्य में जाना है तो बेहद में रहने की का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में इस स्वरूप में टिकने के लिए 4 सब्जेक्ट जो बाबा ने हमको दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इसको जितना हम अपने दिनचर्या का अंग बनाएंगे, दिनचर्या में शामिल करेंगे, रोज ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट भी है अशरीरी स्थिति। अगर मेरी अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति नेचुरल नहीं रहती, इसका मतलब ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा कच्चा है। कई कहते हैं हम तो रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन मुरली सुनने के बाद भी मेरा वो स्वरूप नहीं है। मुरली सुनने तक नहीं है, सुनने तक है। अगर मुरली के बातों को प्रैक्टिकल में धारण करेंगे, ये स्वरूप बना रहेगा। कई कहते हैं हम रोज काफी घंटे तक योग करते हैं। योग का भी स्वरूप है निराकारी स्थिति। अगर योग करके उठने के बाद मेरा वो स्वरूप नहीं अनुभव होता, इसका मतलब मेरा ध्यान मन कहीं भटका हुआ है। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो मेरा ध्यान कहाँ है। जो विधि पूर्वक योग करता है, जिसका ध्यान मन प्रभु के पास जाता है, उसकी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। और जिनकी ये बैटरी चार्ज हो जाते हैं, सारा दिन वो निराकारी स्वरूप में टिका रहता है, कर्म योगी बनता है। कई कहते मैंने बिल्कुल जब से ज्ञान में चलता हूं मेरी सारी धारणाएं पक्की हैं। अगर मेरी धारणाएं पक्की हैं तो मेरा स्वरूप क्या चाहिए? वो निराकारी अशरीरी स्वरूप चाहिए। अगर नहीं रहता है, इसका मतलब धारणा मेरी दिखावटी वाली, पवित्रता की धारणा, शुद्ध खान पान की धारणा, ये सारी धारणा भी किस लिए? इस स्वरूप में टिकने के लिए। कई कहते हमने जब से ज्ञान में आए काफी सारे सेवाई की, सेवा का स्वरूप भी है अशरीरी। सेवा करने के बाद भी मेरा ये स्वरूप नहीं है, वो सेवा नामान स्यान वाली है, सेवा से जमा नहीं हुआ है। क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलते ही, दुआएं परमधाम में जाने का विमान। तो ये 4 सब्जेक्ट को परफेक्ट करेंगे, उतनी हमारी अंत में ये स्थिति नेचुरल बनी रहेगी।
इस स्वरूप में टिकने वालों को किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। अगर इस स्वरूप में टिकना है, 7 स्वरूपों का अभ्यास, जो आत्मा के मूल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जितना इस स्वरूप में टिके रहेंगे, ये हमारा नेचुरल इसका अनुभव कर सकेंगे। इस स्वरूप में टिकने के लिए पवित्रता की पक्की धारणा चाहिए। पवित्रता के बिना यह अशरीरी की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि पवित्रता ही आत्मा का भोजन है। आत्मा की लाइट कम क्यों हो गई? क्योंकि पवित्रता धीरे धीरे हमारी कम होती गई। इसीलिए धीरे धीरे दीपक कमजोर हो गया। इसलिए अब फिर से मुझे पवित्रता की पालना करनी। पवित्रता से ही, एक जन्म की पवित्रता से 21 जन्मों तक, हाँ 21 तो क्या, 84 जन्मों तक हमारा दीपक अच्छी तरह रहेगा। इसीलिए पवित्रता की धारणा, अगर मुझे इस स्वरूप में टिकना है, सोमानों के अभ्यास, जितना हम सोमान में रहते उतना इस स्वरूप में टिक सकते हैं। जितना याद की यात्रा विधि पूर्वक करते हैं, इस स्वरूप में टिक सकते हैं। जितना संकल्पों को कम चलाते, इस स्वरूप में टिक सकते हैं। ये अभ्यास मूल है। जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत होता है, ऐसे हमें भी आत्मा का फाउंडेशन मजबूत बनाना है। चलो 2 मिनट हम वो आत्मा अनुभूति करेंगे, आत्मा का अनुभव करेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं। मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरी एक कुटी है। मैं आत्मा इसमें तपस्वी हूं। शरीर मेरा एक डिब्बी है। मैं आत्मा इसमें चैतन्य में हीरा हूं। शरीर मेरी एक गाड़ी है, मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। मेरा असली धाम चांद सूरज तारंगन से भी पार है। परम धाम निवासी हूं। 5000 साल पहले मैं इस धरती पर पाठ बजाने के लिए आई हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। अब मुझे वापिस जाना है। इन आंखों के द्वारा जो भी कुछ मैं देखता हूं, यह सब कुछ परिवर्तनशील है। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना समझता था, यह सब कुछ विनाशी है। इन आंखों के द्वारा देखने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा हूं।
ओम शांति। तो बात चल रही थी, अगर निर्विघ्न बनना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, यह अशरीरी विधेयी स्वरूप का अभ्यास। दो बातें बताई। अगर अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, वर्तमान समय अनुसार स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, समर्थ सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, कभी भी व्यर्थों के जंजाल में नहीं जाना है। दूसरी बात बताई, अशरीरी विधेयी स्वरूप के अभ्यास को करना है, निरंतर नेचुरल या अभ्यास बना रहे। तीसरी चीज है, अगर मुझे इस अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनना है, इसके लिए रोज अपने स्वयं की कर्मेंद्रियों की दरबार लगानी है, स्वराज्याधिकारी बन करके अपने हर इंद्रियों से कर्म करने हैं। वास्तव में हमारे जीवन के विघ्न, हमारे जीवन की समस्या कोई व्यक्ति के तरफ से नहीं आती है, कोई परिस्थिति के तरफ से नहीं आती है। विघ्न आते हैं हमारे ही कर्मेंद्र के द्वारा। अगर हमारी कर्मेंद्र हमारे वश में रहेगी, निर्विघ्न बन सकेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। शरीर हमारा एक किला है और आत्मा राजा हम इसमें रहते हैं। जैसे पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। इसी तरह शरीर भी हमारा किला है और हम आत्मा इसमें रहते हैं। लेकिन इस किले में कुछ भी बातें आ रहे, हम गलत सुन रहे, गलत देख रहे, गलत बोल रहे, और इसीलिए आज जीवन में विघ्न पैदा होते। ये विकार भी क्यों आए? काम, क्रोध, किसने प्रवेशता दिया? इंद्रियों की कमी। इस माया के युद्ध में विजयी बनने के लिए कर्मेंद्रियों का सहयोग बहुत जरूरी। अकेले केवल आत्मा ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे। जैसे नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते डूब जाते। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाया। हम लगाते? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेशर भाजी टकेशर खाजा। इस नगरी का राजा सोए, उसके अंदर जो चाहे हो रहा है। इसी तरह हमारे कान जो चाहे सुन रहे, मुख जो चाहे बोल रहे हैं, आंखें जो चाहे देख रहे हैं, इससे से विघ्न पैदा हो रहे। आजकल के मम्मी पापा इतने व्यस्त रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसको देखने सुनने का उनको टाइम ही नहीं है। इसी तरह आज हमारी इंद्रियां क्या देख रहे, क्या हम अपने अपने मस्त हो गए, और जब गलत संस्कार हो जाते तब हमारी आंखें खुलते। इसलिए रोज हमें रात को सोने से पहले और सवेरे उठने के बाद 5 मिनट इंद्रियों को डायरेक्शन देना है। आज ऐसे ऐसे चलना है, फिर वो डायरेक्शन अमल में लाया या नहीं लाया, रात को चेक करना है। 2 बार 10-10 मिनट का अगर हम दरबार लगाते हैं, परिवर्तन होगा। क्या गलती हो रही, क्यों, किससे गलती हो रही, पता चलेगा। बाहर कितना भी तूफान है, समस्या है, लेकिन अगर हमारी कर्मेंद्रिय उसको सामना करने के लिए सक्षम है, वो विघ्न समस्या कुछ भी नहीं कर सकती। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहाँ जाता है? पहले उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, आप कहेगा फालतू आदमी क्या लिखा है, फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पीए उसके अच्छा सहयोगी है। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कहाँ आते हैं? हमारा आत्मा का पीए कौन है? कान। तो कान क्या करता है? इसी निगेटिव बातों को तुरंत आत्मा तक पहुंचाता है। हमको इन्होंने गाली दी, गाली दी, गाली दी, तो सोच भी बिगड़ गए, मुख के अंदर बोल बिगड़ गए, सारा बिगड़ गए। सवेरे सुनी हुई मुरली, 4 पेज की मुरली, वो कान नहीं सुना था, आज बाबा ने ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोला, वो नहीं, वो ऐसी बातों को निकाल लेता है। योग में बैठते हैं, आंखें बंद हो जाती, और मोबाइल की
कोई व्हाट्सएप की बातें देखो, बिल्कुल झपकी भी नहीं आएगी। जब तक इंद्रियों के अंदर का विकारों का आकर्षण खत्म नहीं होगा तब तक माया जीत नहीं बन सकेगी। इसीलिए माया जीत बनने के लिए, स्वयं को निर्विघ्न बनाने के लिए इन इंद्रियों से बातें करने की जरूरत है। हमारी हर इंद्रिया कहे कि माया गोव्यक, कोई भी व्यर्थों की तरफ इंटरेस्ट ना हो। तो कैसे हमें इन इंद्रियों को सक्षम बनाना है? रोज सवेरे कर्मेंद्र से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। लेकिन हे कान, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तो मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। मेरे परम हितैषी शिव बाबा के पास मैं सवेरे गया था, लेकिन शिव बाबा ने, मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे भेजे। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा दे रहे। इसीलिए कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी गलत बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। मुख के पास है। मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। तुम्हारे कारण मैं बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, निंदा करते हो, जिससे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है। क्या मैंने तुमको इसलिए रखा? अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगी तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की मुख ने आदि दुआ तुमको मिल जाते हैं, सेवा की हाथ ने आदि दुआ तुमको, क्योंकि पांव क्या करता है, घुटने के ऊपर पूरा बॉडी को उठा करके लेके चलता है कहीं भी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते हैं। क्यों? हे चरण, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। कभी कभी चरण फिल्म देखने के लिए भी लेके जाते। फिल्म देखी आंखों ने, आधा विकर्म पाँव का भी चरण। अगर पाँव वहाँ नहीं जाता, कहते नहीं नहीं मैं आत्मा राजा को धोखा नहीं दे सकता, मैं उसका खाता हूँ, मैं उनके ऊपर विश्वास रखता हूँ। अगर हर इंद्रियों का आत्मा के उन्नति के तरफ रिस्पेक्ट, रिगार्ड रहेगा, गलतियां नहीं होगी। इसलिए कई माताएं कहते मेरे बच्चे मेरा मानती नहीं, कई टीचर कहते मेरे स्टूडेंट मानते नहीं। जिसकी इंद्रियां कहना नहीं मानती, उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इस संसार में शासन करना है, प्रकृति के ऊपर शासन करना है, पहले अपनी इंद्रियों पर शासन। ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये ऊपर का परिवर्तन हो गया। जिसकी इंद्रिया उसके वश में है, ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलती है, कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छे है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ, स्वराज्य अधिकारी से ही विश्व राज्य अधिकारी, स्थिति को शक्तिशाली बनाने का साधन। सारा दिन अगर हम स्वराज्य अधिकारी बन करके, कान ने योग्य है वही सुना है, आंखों ने योग्य है वही देखा है, मुख ने योग्य है वही बोला है, मन ने वही सोचा है, बुद्धि वही गई है, तो सारा दिन जब हमारा कर्मेंद्रिय पर शासन होगा, वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छा जाएगा। हमारा योग भी अच्छा लगेगा, विकर्म भी नहीं होंगे, सब कुछ अच्छा जाएगा। यह है सो परिवर्तन। हम यहां आए हैं स्वयं को बदलने के लिए। जो स्वयं को बदलेगा वो दुनिया को भी बदल सकता है। जो स्वयं से हारा है वो विश्व को जीतने के बाद भी हारा हुआ है। इसलिए इन संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, विकारों को भगाने के लिए, जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, कैसे आए थे? भारत में नवाबों का शासन था, आए उनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, फिर उनको भगाया। कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा ली, भारत की जनता को जागृत किया, और जनता ने, सब ने मिलकर के नारा लगाया, और तब जाकर चले गए। इसी तरह ये
काम क्रोध ये भी विकार अंग्रेज है। तो ये हमारे अंदर आए, शरीर में आए हैं, कर्मेंद्रियों ने सहयोग दिया। जब तक ये कर्मेंद्रियों को जागृति नहीं लाएंगे, जैसे भारत की जनता जागृत हो गई तब भारत स्वतंत्र बना। इसलिए हमें रोज अपनी इंद्रियों से बातें करने की जरूरत है। विजय बनने का यह आधार है। तो स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ। तो रात को सोने के पहले फिर चेक करो, हे कान तुम्हारा चार्ट आज का दिन, सारा दिन का कैसा रहा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। बताओ, तुम्हारे लिए, तुमको सुनने के लिए मना किया था तो भी तुमने सुना, तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कान को काटने की सजा नहीं देनी है, उसको दोबारा मुरली सुनाओ। स्वराज्य अधिकारी। चौथी बात है, अगर स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनानी है, इसके लिए योग तपस्या, योग साधना, सिवाय योग बल से हम स्वयं को शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें जब जब समय मिल रहा है अभी, और खास तो ये जो समय है ये लॉकडाउन वाला, शायद ही ये तपस्या के लिए समय मिला हुआ है। इसी समय को अच्छी तरह तपस्या में बिताना है, और वो भी तपस्या विधि पूर्वक करनी। तपस्या में, साधना में इंपॉर्टेंट है बुद्धि और मन। और जिन्होंने मन बुद्धि को यथार्थ शिव बाबा के संग में लगाया, उसकी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है? बुद्धि एक नेत्र है, वो देखता रहता है, और जिसको बुद्धि देखते है वो मन में विचार चलते हैं। ऐसे नहीं कि आंखें जिस चीज को देख रहे वो आपके मन में चल रहे, बुद्धि जिसको देख रहे हैं वो मन में चल रहे। और योग करने के लिए हमारे बुद्धि के ऊपर एक शिवाय बाबा के और कोई भी बातों का प्रभाव न पड़े। अगर कोई वस्तु का प्रभाव है, कोई कामकाज का प्रभाव है, जहां प्रभाव है वहां बुद्धि का लगाव, झुकाव और प्रभाव है। ये ज्ञान हमें जो सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, ये बुद्धि के ऊपर जो सारा दिन का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव से मुक्त बनाने के लिए। इसलिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान सुनने के बाद फिर भी मेरा बुद्धि के ऊपर का प्रभाव नहीं हटा, वो ज्ञान सुनने तक रहा है, ज्ञान को समझा ही नहीं। ये मेरा निश्चय बाबा के ऊपर नहीं है। तो बुद्धि क्या है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसी समय मैंने आपको कहा, भले आप लोग बैठे सिलीगुड़ी, जयगांव आसपास में बैठे हैं, लेकिन आपको कहा कि इसी समय आप माउंट आबू के ओम शांति भवन को देख रहे हैं। ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर 2 योगी हैं, बीच में घड़ी है, सफेद कलर की बिल्डिंग है, और गेट के सामने आप है, बीच के गेट से आप नीचे अंदर जा रहे हैं ओम शांति भवन देखने के लिए। पूरा आपका सिलीगुड़ी का ग्रुप है। जैसे अंदर गए, वरांडे में एक सोरख का मॉडल रखा हुआ है, उसको आप देख रहे हैं। फिर ओम शांति भवन के अंदर गए, ओम शांति भवन को अच्छी तरह देख करके फिर नीचे आए, पांडव भवन के गेट के अंदर शांति स्तंभ के सामने खड़े। बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। वहां से धीरे धीरे बाबा के झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। जैसे झोपड़ी में गए, जहां बाबा अपने खुद अपने हाथों से बच्चों के को पत्र लिखते थे,
उस झोपड़ी में बाबा के वो वाइब्रेशन अनुभव कर रहे हैं। वहां से बाबा के रूम में गए जहां नीला ट्रांसलाइट लगा हुआ है, जहां एक बाबा की खटिया भी रखी है, जहां बाबा निवास करते थे। वहां के वाइब्रेशन को आप कैच कर। वहां से आप पीस पार्क में गए जहां ओम का बना हुआ है। वहां से अब गुरु शिखर के तरफ देख रहे हैं। वहां से नीचे ज्ञान सरोवर के किचन के पास आए। वहां से डायमंड हॉल में आए। डायमंड हॉल जो विशाल बना हुआ है, जहां अव्यक्त बाबा का मिलन होता है। वो मिलन के समय के अनुभव करो, वाइब्रेशन, साइलेंस पावर। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। पीछे मुड़ के देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। आए थे सभी, सबको दिखाई पड़ा यहां का पूरा चारों धाम की यात्रा किया। ये आपका योग अब माउंट आबू में लगा था। देखो आपकी आंखें वहां हैं सिलीगुड़ी में, हर एक के घर में बैठे हैं, लेकिन आपको ये सब पूरा चारों धाम का नजारा हो गया। कैसे आए थे? बुद्धि के द्वारा। ये बुद्धि आपकी यहां लगी थी। ऐसे ही ऊपर की तरफ जाओ, बादलों से भी पार, अव्यक्त वतन, जहां हजारों चंद्रमा की लाइट के समान वो फरिश्ता की दुनिया, जिसमें फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। बाबा की वो लाइट माइट, जैसे आप नीचे से आ रहे हैं, बाबा उठ करके खड़े हो गए हैं, बाहें फैला करके आपको पुकार रहे हैं। जैसे आप नजदीक जाते हैं, बाबा ने आपको गले लगाया। जैसे आप बाबा के गले लगते हैं, आप भी लाइट माइट बनते जा रहे हैं। सारे बोझ आपके उतर गए, युगों युगों की सारी थकान मिट गई। फिर बाबा आपको दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देते देते आपका प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया। आप एक ज्योति बिंदु आत्मा बन गए। उस आत्मा को बाबा ने अपने हथेली पर रखा है। उसको ऊपर उछाल दिया, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। ऊपर की तरफ जा रही हूं, मूल वतन में जा रही हूं। सर्वशक्तिवान को देख रहे, जैसे मैं बाबा के पास जाती हूं, मैं चार्ज हो रही हूं। अब पलक होकर के देख रही हूं, ऊर्जावान बनकर के फिर नीचे आती हूं। जैसे मैं शरीर में आती हूं, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मैं शक्तिशाली हूं। तो गए थे ऊपर। कैसे गए? आपकी तो आत्मा भी नहीं गई थी ऊपर,
जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाते, प्लग के पास रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, बैटरी चार्ज हो जाते हैं। तो जब बैटरी चार्जिंग हो जाते हैं तो उस समय बैटरी निकल करके ऊपर नहीं जाती प्लग के पास, प्लग में कौन जाता है? तारे जाती। इसी तरह अब हमारी मन बुद्धि गई थी, और जिसकी मन बुद्धि बाबा के पास जाती है वो अशरीरी विधेय स्थिति का अनुभव करता है। लेकिन कौन सी मन, कौन सी बुद्धि जाएगी जो आत्मिक स्वरूप में है? बाबा ने एक मुरली में बहुत गहरी बात बताई थी। बाबा ने कहा कि मेरा तुम्हारे से प्यार है, इसलिए मैं ऊपर से अपना रूप बदल करके तुम्हारे पास आया, घंटों तक तुम्हें पढ़ाया, रात रात बैठ करके पढ़ाया, ये मेरा तुम्हारे से प्यार था। अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, तुम भी मेरे पास आओ। लेकिन बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाबा के पास आना चाहते, घंटों तक बैठना चाहते, लेकिन नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि अपना रूप नहीं बदलते। तो इसीलिए जब तक हम अपना रूप नहीं बदलेंगे तब तक बाबा के पास नहीं जा सकते। इसलिए अपना रूप अशरीरी बन करके, विधेयी बन करके फिर जाना है। इसीलिए योग तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए आत्माभिमानी बनना जरूरी है। योग साधना करने के लिए मन हल्का रहना जरूरी है। भारी मन ऊपर नहीं जा सकता। तो जितना हम साधना करते हैं, घंटों तक योग करते हैं, हल्के रहते हैं, उतनी हमारी अशरीरी विधेयी स्थिति रहती है, शक्तिशाली स्थिति बनी रहती है। इसलिए रोज का सवेरे का अमृत वाला योग अच्छा, क्लास के पहले योग और ईश्वरीय महावाक्य, ये तीन चीजें रोज हमें अपनी दिनचर्या में करनी है। जितना ये तीन चीजें करेंगे हमारी स्थिति अच्छी बनेगी। तो स्थिति अच्छी बनाने का साधन है अमृत वेला, क्लास के पहले योग और रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जितना ये ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे स्थिति अच्छी बनेगी। अब भले लॉकडाउन चल रहा है, सेंटर पर नहीं जा सकते, तो भी बहनों ने जो भी प्रबंध किए हमारे लिए, उस प्रबंध के आधार से हमें क्या करना है? रोज वो महावाक्य सुनने हैं। एक एक महावाक्य लाखों करोड़ों का है, क्योंकि इससे हमारे संस्कार बदल रहे, व्यवहार बदल रहे हैं। सतयुग में केवल 9 लाख लोग आए। अभी तो वर्तमान समय सृष्टि पर 850 करोड़ 900 करोड़ लोग आए। वो सब सतयुग में नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको भी बुलाती थी बहनें, आओ भाई थोड़ा ज्ञान सुनो, लेकिन वो बहाना बनाते थे, नहीं नहीं दीदी हमारे पास दुकान खोलना पड़ता है, हमारा काम रहता है, वो ये रहता है। दुकान खोला, 1 घंटे में 1500 कमाया। सेंटर पर नहीं आए, कितना कमाया? लाखों करोड़। इसीलिए उस दुकान से भी पहले हमें सेंटर पर जाना है, ये दुकान खोलने। इसीलिए रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनने हैं। तो वर्तमान समय अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए योग तपस्या करनी है। रोज दिनचर्या में 2-3 घंटे का, 3-4 घंटे का योग का चार्ट बनाना है। जितना योग सब तपस्या करेंगे स्थिति शक्तिशाली बनेंगे। तो ये 4 बातें हमारी अपनी अवस्था निर्विघ्न और शक्तिशाली बनाने का साधन है। एक तो बताया, पहली बात संकल्प समर्थ पॉजिटिव। दूसरी बात बताई आत्माभिमानी अशरीरी विधेय स्थिति। तीसरी बात बताई कर्मेंद्रिय को संयमित रखना, स्वराज्याधिकारी बन करके हर कर्मेंद्रिय को चलाना। चौथी बात बताई विधि पूर्वक योग लगाना। ऐसे नहीं कि योग में बैठे मन भटक रहा है, बुद्धि कहीं और है। कई माता योग लगाने के लिए जा रहे, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला है, फिर सोचेंगे शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर योग लगाएंगे, जाते से हम लेके जाएंगे। सेंटर पर गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे थैली तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जा। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर कहेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसे चल रहा है। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ।
फिर सोचे कि घर में तो मेहमान आने वाला, तो मैं सोचा चलो उसके लिए छोले बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं। अगर योग में बैठ करके व्यर्थ बातों का चिंतन या घर में कामकाज का चिंतन चल रहा है, उससे बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसलिए ये बातें मुझे याद ना आए, इसलिए विधि पूर्वक योग। तो योग कैसे करना है उसका भी 1 घंटे का क्लास है, कभी करेंगे फिर दोबारा और इसके बारे में। तो कहने का मतलब, योग जितना हम करते उतना ही हमारी स्थिति शक्तिशाली बनती है, क्योंकि उससे हमारे अंदर ऊर्जा आती है। एक होता है 40 का बल्ब, 0 का, 40 का, 60 का, 100 का, 120 का मरकुरी। तो चेक करो मैं कौन सा बल्ब। कोई एक ऐसे भी होते हैं दिवाली के समय लगाते हैं, वो बंद चालू होता है, शो, उसे कोई शो के लिए काम आता है, काम काज के लिए नहीं। इसीलिए मेरा निरंतर ये भ्रुकुटी में बल्ब जलता रहे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। इसलिए वर्तमान समय आने वाले समस्याओं का सामना करने के लिए, अपने विकर्म को कम करने के लिए, एवरेडी बनने के लिए ये 4 बातों का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सेवा का मौका दिया, और भी फिर करते रहेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद। और लास्ट में हम थोड़ा योग करेंगे, योग के बाद पूरा करेंगे।